अनदर लेक्चर ऑन लिमिट्स स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 12th का टॉपिक है और इतने दिन मैं एब्सेंट था, उसके लिए वेरी सॉरी। अब रेगुलर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, ठीक है। लिमिट स्टार्ट करते हैं और अगर किसी का डाउट होगा कि क्या होगा, किस सीक्वेंस में होगा, तो मैं बता देता हूँ। लिमिट्स पहले हम जो पढ़ेंगे वो अब पढ़ेंगे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि फिर जेई का भी मटेरियल टच करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स भी अपलोड होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स जो आप बोलते हो, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हमारा काम चलेगा। पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे, फिर जेई का, फिर ट्रिक्स भी चलेंगे, ठीक है। जहाँ आपका जेई का आएगा वो मैं बता दूंगा। अगर आप बोर्ड वाले बच्चे हो, मतलब बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, तो बोर्ड का देख लेना, जेई का मत देखना, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप जेई का करते हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बिकॉज द रीज़न इज़ आपको खुद ही पता है, जेई के लिए कर लिया तो बोर्ड के लिए कर लिया। बट बोर्ड में आपको क्या है ना, कुछ स्टेप्स दिखाने होते हैं। मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊँगा, A to Z, बने रहो, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब दे दो। व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स को अगर सही से पढ़ना है ना, अगर एक सेकेंड, मैथमेटिक्स को आपको सही से पढ़ना है ना, तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो, व्हाट इज़ लिमिट, वाई लिमिट, हाउ लिमिट। लिमिट पढ़ना क्यों है, पहले तो लिमिट ऑफ व्हाट या व्हाट इज़ लिमिट छोड़ो। लिमिट मतलब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। मैं 12th क्लास के लिए सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो 11th वाले बच्चे देख के, मतलब 11th के जो कैंडिडेट्स हैं वो देख के यहाँ आएंगे, ठीक है। 11th वाले कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं लिमिट के लिए, तो देख ही सकते हो। लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्यों लिमिट क्यों निकालें, वाई। अगर आपके पास कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, पढ़ा होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो लिमिट निकालने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर वैसे हम ग्राफिकल अप्रोच अभी देखेंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहना। ये मेरा कोई फंक्शन है और यहाँ पर ब्रेक हो रखा है। अब यहाँ पर आपको फंक्शन थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं है तो ये y=fx कुछ ग्राफ है, y=fx कोई भी फंक्शन ले लो यार, कुछ फंक्शन होगा। ये इस पॉइंट पर a to b में, इस c पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक कर रहा है, तो मैं ये चेक करूँगा एट x = c, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, एट x = c फंक्शन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x = c या नहीं करेगी। तो देखो ना, लिमिट c पर एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी, c के आप नेबरहुड, बगल वाला पॉइंट देखो, जस्ट लेफ्ट। अगर इस डिस्टेंस को, ये बहुत पतली सी लेंथ को मैं h बोल दूं, तो c - h पे जाओ, c - h रखो। h क्या है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 11th के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे देखो। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज़ किया जाता है। और लिमिट ऑब्वियसली, लिमिट ऑफ अ पर्सन, आपकी भी कुछ लिमिट है। अगर आप जैसे 3 आवर स्टडी करते हो पर डे, मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा नहीं की, ठीक है।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है, अगर मैं क्या बोल रहा था, वाई लिमिट, देखो इनडिटर्मिनेट सॉरी वाई लिमिट का यूज़ क्यों किया जाता है यार, तुम्हारी भी लिमिट सेट है ना, इस लेवल तक जा सकते हो, उसके बाद तुमने भी हाथ जोड़ लिए, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब जैसे मैं हूँ, हम हैं, NIT तक आ सकते थे तो आ गए NIT, यस आई एम फ्रॉम NIT, कौन सी NIT से क्या वो सब बाद में देखते हैं, हाउ, ठीक है, अगर आपको ये सब जानना है तो बता देना, बता देंगे हाउ। देखो कैसे लिमिट इवेल्युएट करते कैसे हैं, अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है मेरे पास x+1, तो इसका आंसर आएगा, आप लिमिट में ना, अब x टेंड्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेकिन आप लिमिट निकालने के लिए उस वेरिएबल की वही वैल्यू सेम एज इट इज़ पुट कर देते हो, तो आंसर आपका x+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2 आ जाए। समझ आई बात। लिमिट में आप करते इतना ही हो, और जिनको डेप्थ में नहीं जाना वो इतना सोच लीजिए, यहाँ जो दे रखा है वही उसमें x की जगह पे पुट कर दो, x टेंड्स टू 1 है तो x इक्वल्स टू 1 पुट करो और आंसर निकाल दो। और जो डेप्थ में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो ठीक है चलो। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होती है, मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा दी है, दोबारा से देख लो। लिमिट ऑफ व्हाट, ऑफ अ फंक्शन, वाई लिमिट, हर चीज़ की लिमिट सेट है, तो यहाँ फंक्शन की भी लिमिट सेट होगी, कहीं ना कहीं लिमिट बतानी पड़ेगी, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वगैरह में वो हम आगे देखेंगे। हाउ, ऐसे बस, और ग्राफिकल अप्रोच आगे चलते हैं। चलो जी आ जाओ, देखना 4 ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ मान लो, अरे y इक्वल्स टू एफ, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ। y इक्वल्स टू एफ, ये आपके कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा होता है, टीचर के लिए नहीं, ये जनरल केस आपको सिखाया जाता है ताकि आप कोई भी केस, पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर सकें, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है। चलो देखो, देखना ये ब्लू वाला, देखना ये रहा मेरा फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, f(a) से f(b), इसमें किसी भी पॉइंट c लूँगा तो c माइनस h इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट, c माइनस h, ये डिस्टेंस अगर h है तो होगा ना, ये डिस्टेंस अगर स्मॉल, ये लेंथ h है तो ये c माइनस h हो गया ये पॉइंट, ठीक है, ये c प्लस h हो गया। अगर c माइनस h और c प्लस h दोनों पर फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो, देखो ना, ये ऑब्वियसली ये तो है, यहाँ आप कह सकते हो स्लोप तो है, बट स्टिल अगर आप लिमिट x टेंड्स टू c करो, मतलब इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, तो लगभग बराबर है, तो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू c लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैंने बोला ये f(a) है, इसकी वैल्यू इस पर y एक्सिस पर, इसकी f(c) है, इसकी f(b) है, तो क्या f(c) एट x इक्वल्स टू c क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर उठाया और इमीडिएट राइट इंटीजर उठाया, तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ भी दिख रहे हैं मुझे। अब आप बोलोगे ये होल क्या बनाया है, ये गोले जैसा ये क्या बना है, यहाँ इसका मतलब है ये आपका जो फंक्शन है ना, ये एट x इक्वल्स टू c पर ब्रेक हुआ है, ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हुआ है। केस में क्या हुआ, ये ग्राफ यहाँ से चल रहा था, फिर यहाँ जंप हो गया, तो यहाँ पे जंपिंग का केस आता है, ग्राफ जंप भी करता है। यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल्स टू b पर अगर मैं बोलूँ तो, अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये देखो ना, ये फंक्शन ही नहीं है, समझ आई बात। देखो तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई एट x इक्वल्स टू
सी। इसका देखना जंपिंग का केस, एट एक्स इक्वल्स टू सी पर देखना, ये इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर ये रहा, उसकी वैल्यू है एफ ऑफ ए ऑलमोस्ट। अगर मैं सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच की बात करूँ, सी माइनस एच पे आके दिख रहा है, हाँ, एफ ऑफ सी माइनस एच पे आके अगर ये रहा सी माइनस एच, इसके जस्ट लेफ्ट में होगा। इस पर क्या है फंक्शन, इस पर ऊपर आओ और देखो फंक्शन क्या है, ये वाली लाइन है ना फंक्शन की, ये वाली, तो ये फंक्शन की लाइन है, तो ये एफ ऑफ ए है ऑलमोस्ट, तो ये एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। लेकिन इमीडिएट राइट इंटीजर जाओ ना, तो यहाँ जंप हुआ है, तो ये है, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट एफ ऑफ सी है। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ऐसा तो कहीं दे नहीं रखा। और वैसे भी ये देखो ना, ये वैल्यू अलग होगी, और ये इमीडिएट राइट इंटीजर, तो ये वैल्यू अलग होगी। क्योंकि यहाँ जैसे ही मैंने ये बताया, कुछ खुराफाती दिमाग चल गए और उन्होंने बोला कि हर केस में ऐसा ही तो होगा, हर ग्राफ मेरा ऐसा ऐसा यही सब तो होता है। बट आप देखो ना, जंपिंग ऑफ अ ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जंपिंग ऑफ अ ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। सीबीएसई पे इस पे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा। देखो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और नहीं करेगी, तो क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। सीबीएसई वाले सारे आ जाना इधर, एटलीस्ट ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, जो सीबीएसई वाले हैं कम से कम उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है, लाभ हो जाए, ठीक है। देखो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी पहले केस में, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, ए टू बी में आप कोई भी एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू सी फंक्शन ब्रेक हुआ, बट स्टिल देखो ना, ऑलमोस्ट वैल्यू तो सेम है ना, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये ब्लू वाली दोनों लाइनें देखो, ये यहाँ पर है एच सी माइनस एच, इसका फंक्शन देखो यहाँ, तो ग्राफ से भी लिमिट बताई जा सकती है। मोस्टली बंदों को मज़ा पता है किस में आता है, सबको इसी में इंटरेस्ट आता है कि हम सीधी वैल्यू रख दें, फंक्शन है x प्लस 3 और x टेंड्स टू 0, तो 3 इसका आंसर आ गया। मज़ा इसमें आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। ऑब्वियसली हम देखो, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लास 12th वालों की जो बोर्ड्स देने वाले हैं इस साल, अगले साल, जब भी देने वाले हो, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी जो सिलेबस फॉलो करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान पहले लेके दिखाते हैं आपको कि लिमिट, आखिर में लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, ठीक है। आपने ग्राफिकल मीनिंग तो देख लिया, अब आपको आपने ये वाला मेथड तो देख लिया, अब दूसरा मेथड देखो जो आपको करके आना है, वहाँ पर एग्जामिनेशन में जो करके आना है वही तो मेन, तो वही है यार, है ना। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0x स्क्वायर, फंक्शन है ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, सॉरी x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फंक्शन है, या n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ये। और फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट, कुछ ऐसी आपके पास फॉर्म्स हैं, सॉल्व करो, इन्हें सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने सॉल्व तो कर ही लिया होगा पॉज करके, जैसे भी, ठीक है। देखो पहले वाले का आंसर क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 0 आ गया। और हमेशा लिमिट का इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, 0 आ गया, ठीक है, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू, 0 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू ऑब्वियसली। x स्क्वायर 0 स्क्वायर दैट इज़ 0,
पहले वाले का आंसर 0, दूसरे वाले का आंसर 0। सर इतने 0 क्यों आ रहे हैं पता नहीं, रैंडम दिए थे। ठीक है, x टेंड्स टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x की जगह पर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1, कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, इसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। अच्छा यहीं करके देखते हैं ना, 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 0 बाय 1 माइनस 1 0। आप बोलोगे आंसर 0 है, गलत है, कुछ बोल भी रहे हैं, है ना। देखो 0 बाई 0 आ गया ना, तो 0 इज़ ओके, समथिंग बाई 0 इज़ इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज़ और नॉट डिफाइंड, जो भी आप बोलते हो, बट दिस इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो बताया जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो बहुत सही है, ये सब चारों ही ऐसे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है आपके CBSE बोर्ड वालों के लिए, सबके लिए है। देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर मुझे फैक्टराइजेशन आता है तो मुझे पता है ये x माइनस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा बाय x माइनस 1। कह सकते हो ना फैक्टराइजेशन, अरे x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल करो और लिख दो x प्लस 1 और लिमिट है x टेंड्स टू 1, तो आपका आंसर आएगा कितना, 2। अच्छा देखते हैं, आपका आंसर 2 आया ना। अभी भी दिक्कत है, अब कुछ अभी वो सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, कि x टेंड्स टू 1 है तो 1 माइनस 1 0, 0 को 0 से कैसे काट सकते हो आप ऊपर नीचे, आई नो, 0 को 0 आप ऊपर नीचे कैसे ऐसे कैंसिल कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, 0 को 0 से कैंसिल नहीं किया है, यहाँ पढ़ो x टेंड्स टू 1 पर वैल्यू निकालते वक्त तो आप 1 पुट करते हो, तो वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये भी इट्स नॉट 2, एग्जैक्टली 2 नहीं है, लिमिट में एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक है, देखो x टेंड्स टू 1 ना, तो ये 0 नहीं बनेगा, या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा या तो 0 से थोड़ा सा छोटा, तो वी कैन कैंसिल इट आउट। ओके क्लियर। NCERT का एग्जाम्पल है, देखना, f(x) इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फंक्शन ना कुछ ऐसे डिफाइन होता है, जो अभी आए हैं 12th में, क्या पता उन्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पर। दिस इज़ x प्लस 2, दिस इज़ x माइनस 2, ये क्या दे रखा है ये सर, तो देखो भाई, f(x) इक्वल्स टू x प्लस 2 तब होगा जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 2 तब होगा जब x ग्रेटर देन 1। जिसे कुछ समझ नहीं आया ना, मैं बता दूंगा, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखो बड़े आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, इतने भी आराम से मत देखना। एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ जो दे रखा है ना वो आपका क्या है, लिमिटिंग पॉइंट। क्या है, लिमिटिंग पॉइंट। देखो y इक्वल्स टू x प्लस 2 और y इक्वल्स टू x माइनस 2। x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए आपको ये ग्राफ बनाना है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ। कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं, मुझे भी समझ नहीं आया। चलो 1 x एक्सिस पर 1, क्योंकि x के लिए लिमिटिंग पॉइंट 1 है, तो 1 के पीछे 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 पे भी इसका ग्राफ बनेगा। y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, 0,2, तो 0, अब इतना याद नहीं है तो यार 0,2 ये होगा ना, ये 1 होगा तो ये 2, ये 0,2 ये पॉइंट है। दूसरा ले लो 1,3 ले लो, 1,3 ये, तो कुछ ग्राफ आपका ऐसा जाएगा। लेकिन सुनिए, x प्लस 2 है ना, और कहा है लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ है,
और इक्वल टू 1 के लिए भी ये ग्राफ है, मतलब 1 पे भी ये ही आएगा, 3 है यहाँ पे, ये 2 है, ये 1 है, 0, ठीक है। तो ग्राफ बस यहीं तक आएगा। अच्छा, तो इसके आगे के ग्राफ नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इसके पीछे ये ग्राफ चलता जाएगा, इसके आगे भी होगा, लेकिन क्या, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x इक्वल टू 1 पे भी ये याद रखना, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बनेगा, x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 2। ग्राफ बनाओ, बनाओ। क्या बोला है इसने, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी क्या होती है भाई, लिमिटिंग वैल्यू एट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, मतलब 1 माइनस एच 1 प्लस एच, अभी अप्रोच बताई थी ना ग्राफिकल में, और एट x इक्वल्स टू 1, मतलब लिमिटिंग पॉइंट पर भी अगर वैल्यू सेम आ जाए तो वो कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। यही चेक करना है मुझे, करते हैं। एट x इक्वल्स टू 1 क्या है, x माइनस 2 का ग्राफ है ना, तो 0, -2, 0, -2, ये रहा, ये -1, -2, 0, -2, 1, -1, 1, -1, ये इसका ग्राफ है। लेकिन ये बनाना नहीं है ना यहाँ से। अब तुम बोलोगे ये इसका ग्राफ है, ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी ये, हाँ पैरेलल ही होंगी, स्लोप बराबर है ना, चेक करो। हर चीज़ मैथमेटिक्स को देखने का तरीका बहुत ब्यूटीफुल है ये, ठीक है, लड़कियों से भी ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 पर आपको ये वाला ग्राफ की वैल्यू कंसीडर करनी है, और ये कंसीडर नहीं करनी ना, तो इस पर एक ऐसा मार दो गोला जो मैंने मारा था, मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू ना लेकर जंप करा है ग्राफ क्या करा है, जंप करा है। और जंपिंग वाला केस सर आप बता चुके हैं ना, ठीक है, ये केस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना भी। व्हेनेवर यू आर बाय ग्राफिकल मेथड, तो क्या होगा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन, बताओ। ये पूरा fx की वैल्यू, ये पूरा, अब पूरा कैसे, ये तो रहा ग्राफ बना तो है, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस मतलब जो ऐसे करके चलता जाए बस, ये तो ब्रेक हो गया ना, नहीं समझ आया। इस लिमिटिंग x इक्वल्स टू 1 पर ही तो बोला है आपको चेक करने के लिए, तो x लेस देन 1 पे जाओ, और क्या है फंक्शन, इधर तो नहीं है, इधर है फंक्शन, ये रहा, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 3 है, ठीक है, लेफ्ट में 3, राइट में एट x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 पे ये भी है, लेकिन ये वैल्यू गोले वाली कंसीडर नहीं होती, ये वाली कंसीडर होगी, तो ये भी 3, और एक्ट राइट साइड RHL, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सब बताऊंगा अभी। लेस राइट हैंड वाला केस के लिए देखो ग्राफ क्या है, वहाँ तो नहीं है, यहाँ नीचे है, तो ये ऑलमोस्ट -1 है, तो -1। क्या तीनों वैल्यू इक्वल हैं, नहीं है, तो ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूस, और दिख भी रहा है। ग्राफ कंटिन्यूस सिर्फ तब होगा जब ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। अभी पूछेगा इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हाँ जी है, हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड एट f ऑफ a वेयर a आपका लिमिटिंग पॉइंट है, तो इन तीनों पर अगर वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा भाई। समझ आई बात, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन है, देखना x प्लस 2 x माइनस 2, वही लिखा है जो मैंने लिखा था। इसको करके देखते हैं CBSE वाले तरीके से। अगर आपको क्या दे रखा होगा ये मैं बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल खोल लो, NCERT की बुक आपके पास होगी। कौन सा एग्जाम्पल है, मुझे शायद 10th एग्जाम्पल होगा ये। मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं, बस आंसर भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। fx इक्वल्स टू x प्लस 2 वैन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 वैन x ग्रेटर देन 1। बार बार क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसे पढ़ते कैसे, ठीक है। और CBSE वाले मेथड से इसे प्रूफ करो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर एग्जामिन चेक करो कि एट x इक्वल्स टू 1 ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं। ग्राफ तो पता चल गया, ग्राफ पता चला ना, खासकर JEE वाले बच्चे देखना, ध्यान देना। कुछ ऐसा सा था ना, यहाँ 1 पे ऐसे था, नहीं ये तो ये था, यहाँ ब्रेक हो रही थी ऐसे कुछ, ये ग्राफ था ना एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो ये जंप हो रहा था, तो मैंने बताया लेफ़्ट में कुछ और वैल्यू, राइट में कुछ और वैल्यू, ये और लेफ़्ट में ये, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा था,
डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कैसा? डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होगा? जब तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड क्या होगी? तीनों लिख लो कहीं साइड में, नोट बना के कुछ लिख लो। LHL क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL इज राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। CBSE बोर्ड वाले बच्चे अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे लिख के आना, 4 में से 4 मार्क्स पक्के। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट। एट x इक्वल्स टू 1, जो कि इसने बोला है हमें। पहले तो पॉइंट लिख दो, लिमिटिंग पॉइंट। हमारा लिमिटिंग पॉइंट है क्या? किस पॉइंट पर बताना है? एट x इक्वल्स टू 1। LHL, फर्स्टली वी टॉक अबाउट LHL। आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये क्या लिखा सर आपने? 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 में से छोटा सा कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, लिखने का प्रोसेस याद कर लो ये बिल्कुल। fx, जो भी fx होगा मेरा इसके लिए इक्वल्स टू, सामने लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब फंक्शन क्या है मेरा? लेस देन 1 के लिए। अब फंक्शन पे जाओ और देखो लेस देन 1 के लिए क्या फंक्शन बैठा है यहाँ पे। जो बैठा है उसे यहाँ बैठा दो, x प्लस 2। समझ आई बात? लेस देन 1 पे आए, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x 1 टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए जाके देखो 1 लेस देन 1 के लिए क्या है केस, कौन सा फंक्शन बैठा है, वो फंक्शन यहाँ बैठा दो। फिर अगले केस में x टेंड्स टू या x इक्वल्स टू, x टेंड्स टू 1 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। ये आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? x टेंड्स टू 1 माइनस h ही तो लिया था जब आपको ग्राफ बताया था अभी। तो मैंने कहा था ना ये c है तो c माइनस h ले लो। तो यहाँ x है, लिमिटिंग पॉइंट x ही तो है, x 1 है, x इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर लिमिटिंग पॉइंट के लिए। तो x माइनस h ही तो बोलूँगा लेफ्ट हैंड। x टेंड्स टू 1 माइनस h ही तो होगा LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। और h टेंड्स टू 0, h एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टेंड कर रही है 0 को। फिर इसके एक लाइन बाद में लिखना, बोर्ड थोड़ा छोटा है सॉरी। लिमिट, अगली लाइन में लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों आया? x इक्वल्स टू 1 माइनस h लिख लो इसे। इक्वल्स टू 1 माइनस h होता है ना, टेंड्स टू थोड़ी, टेंड्स टू तो ये होता है टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, आप अगले स्टेप में ये लिखोगे, जैसा बता रहा हूँ वैसे लिख के आ जाना। क्या आएगा फंक्शन में आपका जो दे रखा है, लेकिन x की जगह पर आप 1 माइनस h लिखोगे, आप ही ने बोला है 1 माइनस h। x की जगह पर 1 माइनस h प्लस 2, ये आ गया। समझ आई बात? इसी को अगली लाइन में आना तब लिखना, अगली लाइन में आके लिखना कॉपी में अपनी। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ठीक है, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 माइनस h, 3 माइनस h। अब h टेंड्स टू 0 इसमें पुट कर दो फंक्शन में, तो आंसर क्या आ गया? 3। मतलब LHL की वैल्यू क्या आई? 3। CBSE बोर्ड में बहुत लंबा क्वेश्चन है ये बहुत 1.5 पेज का क्वेश्चन है ये। आंसर मतलब सॉल्यूशन इसका, इतना सब कुछ किया आपने तब ये अभी LHL आया है, सिर्फ RHL अभी बाकी है। जेई वाले बच्चे तो सीधा इसमें 1 डाल के 1 प्लस 2 3, हाँ 3 निकाल लेते हैं LHL। ठीक है, वो भी मेथड मैं बता दूंगा अभी। RHL का केस देखो, राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। बोलो मेरे साथ, जय हिंद नहीं जय हिंद भी बोलो, ये भी बोलो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट पे जा रहे हो ना, और fx मेरा फंक्शन, ठीक है सर। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 सॉरी प्लस है ना, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा ना 1 प्लस, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है? x माइनस 2। लिख दिया। अगले स्टेप में x को क्या मानोगे? 1 माइनस h की 1 प्लस h, 1 प्लस h, वेरी गुड।
h टेंड्स टू 0, h एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि टेंड करेगी 0 को। ये लिमिटिंग वैल्यू चेक करने का तरीका है, प्रोसेस है, ठीक है, रटने वाला नहीं है। अगर आप समझ जाते हो चीज़ों को तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये तो बहुत पहले से याद है मुझे। x को क्या पुट करोगे, 1 प्लस h। अब x की जगह पे h, क्योंकि यहाँ पर h क्या है, h टेंड्स टू 0 लिखा है ना, x में कोई है ही नहीं। अरे जो वेरिएबल की लिमिट टेंड्स टू 0 है वही वेरिएबल आना चाहिए ना यहाँ पे जिसकी लिमिट दे रखी है, तो h आएगा। x की जगह 1 प्लस h पुट किया, -2। नेक्स्ट लाइन में लिखना अपनी कॉपी में, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 -2, दैट इज h 1 -2 कितना हो गया, -1, h -1। और अब RHL निकाल दो, कितना आ गया ये, h टेंड्स टू 0 पुट करने पर -1, तो RHL इज -1। यही CBSE JEE वाले बच्चे होंगे, 1 डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे और बोल देंगे 1 -2 दैट इज -1, RHL -1। और एट x इक्वल्स टू 1 के लिए, एट x इक्वल्स टू 1 देखो ना, लेस देन इक्वल्स टू भी है तो 1 पे भी यही फंक्शन होगा, तो 1 भी इसमें पुट करके एट x इक्वल्स टू 1 भी बता दे। तो मेरा LHL आ गया, RHL आ गया, तीसरी क्या आनी चाहिए, f ऑफ, अब आपने क्या निकालोगे, लिमिट नहीं, एट x इक्वल्स टू, अब आप लिखोगे एट x इक्वल्स टू a, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना 3, ठीक है। अरे पहले फंक्शन लिखोगे आप, नहीं आया समझ में, देखो भाई, एट x इक्वल्स टू 1 पर मैंने क्या बोला, आप इधर जाओ और फंक्शन से पूछो कि एट x इक्वल्स टू 1 क्या वैल्यू देनी है, तो एट x इक्वल्स टू 1 आपको फंक्शन बताएगा। एट लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, तो इक्वल्स टू 1 पे यही फंक्शन है। सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक। चलो भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एट x इक्वल्स टू 1 पर बात कर रहा हूँ, ये LHR RHL का केस नहीं है, ठीक है। देखो x प्लस 2 और f ऑफ 1 क्या आ गया मेरा, 2 आ गया, 3 आ गया, सॉरी, ठीक है। x प्लस 2 क्या आ गया, 3 आ गया, एट x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे, एट x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर क्या आया, 3 आया, f ऑफ 1 मेरा 3 आ गया। और फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 1, ये तीनों इक्वल आने चाहिए फॉर एट x इक्वल्स टू 1 ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। लेकिन दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, 3 कहाँ -1 के इक्वल होने लगा, तो ये दिस नॉट इक्वल टू दिस, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, हैंस इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस